मैथमेटिक्स से राकेश सर, आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 9 के वीडियो को देखा था बच्चों। उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को देखा था बच्चों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के ही प्रश्न संख्या 6 को, जो कि प्रश्न क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, है ना। बाईं ओर, है ना, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर के समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। बच्चों, क्या कह रहा है कि बाईं ओर जो है से रोस्टर रूप में है, देख सकते हैं आप। ये जो बाईं ओर बच्चों ये जो दिया हुआ है प्रश्न, ये आपका रोस्टर रूप में है, ठीक है। और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, और आपको जो दाईं ओर जो नजर आ रहा है आपको, है ना, वो आपको क्या है, वो आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। समुच्चयों का क्या करना बच्चों, तो सही मिलान करना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे रोस्टर रूप है आपका बच्चों, है ना, ये क्या है, रोस्टर रूप में है। और रोस्टर रूप से अगर समुच्चय निर्माण रूप में बनाते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है। लेकिन वही बच्चों अगर समुच्चय निर्माण आपका दिया रहेगा तो अगर आपको बनाना है रोस्टर रूप में तो है ना, आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं बच्चों समुच्चय निर्माण रूप को ही देखते हैं। इससे आप ये मिलाए या फिर इससे ये मिलाए, दोनों बात क्या है, एक ही होता है बच्चों, है ना। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो ABCD में जो दिया हुआ है ना, ABCD में जो दिया हुआ है ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में है, और इसी समुच्चय निर्माण रूप को आपको मिला देना है रोस्टर रूप से, ठीक है। चलिए, ये क्या है, ये है बच्चों की x, है ना, x सच दैट x, और x एक अभाज्य संख्या है बच्चों। क्या कह रहा है कि x जो है एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की क्या है, भाजक है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि कौन इसमें है जो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले चुनेंगे क्या, हमको एक अभाज्य संख्या चुनना, तो देखना है कौन अभाज्य संख्या है। 1 2, एक तो अभाज्य है नहीं, चलिए ये तो होगा ही नहीं, चलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसको देखते हैं 2 और 3, क्या दोनों अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल अभाज्य संख्या बच्चों, है कि नहीं। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अब कह रहा है कि क्या 2 से 6 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा बच्चों। 3 से 6 कटेगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात दूसरा का जो सही मिलान बच्चों होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यही होगा, है ना। आप देख सकते हैं दोनों एक अभाज्य संख्या है, 2 3 अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, x सच दैट x, x सच दैट x, x सच दैट x, और एक संख्या 10 से कम कह रहा है बच्चों। क्या कह रहा है, 10 से क्या कम, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 से कम कौन कौन संख्या है। तो 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 10 से कम है, लेकिन कह रहा विषम प्राकृत संख्या। तो बच्चों इसमें 2 भी आ जा रहा है, 6 भी तो आपका विषम नहीं ना है, ये तो सम हो गया। आपको इसको छोड़ते हैं, इसका मिलान हम कर दिए। अच्छा, ये तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये दिया है MATH, पता नहीं ये कैसे दे दिया है। हमको चाहे बच्चों क्या 10 तक की संख्या चाहिए और वो भी आपका विषम संख्या चाहिए, तो ये आपका नहीं हो सकता है। लेकिन इसको अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा कि एक संख्या जो है ना 10 से कम है, तो देखिए तो क्या 10 से सब कम है, 1 3 5 7 9 सभी बच्चों क्या है 10 से कम है, बिल्कुल बिल्कुल 10 से क्या कम है। लेकिन बच्चों ये भी देखना कि एक विषम संख्या होनी चाहिए, ये भी देख लेते हैं क्या विषम है। 1 भी विषम, 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, 9 भी विषम। जो बच्चों 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। अर्थात विषम भी है और 10 से सब कम भी है, तो इसका सही मिलान जो बच्चों होगा किसके साथ होगा, अब देख सकते हैं B के साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए C को हम लोग देखते हैं। x सच दैट x, x सच दैट x, x एक प्राकृत संख्या है ना, x क्या है तो प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, ये भी देख लेते हैं। तो एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक कह रहा, प्राकृत संख्या देखते हैं, ये प्राकृत संख्या सभी है और क्या 6 की भाजक है, ये भी देख लेते हैं। क्या 1 से भाजक का मतलब 1 से 6 कटेगा, कट गया बच्चों। 2 से 6 कटेगा, कट गया। अच्छा 3 से 6, चलिए भी कट गया। अच्छा 6 से 6 कट गया। अर्थात बच्चों क्या कह रहा, पहला का जो आपका सही मिलान जो होगा
वो सी आपका हो जाएगा, है कि नहीं? कौन होगा? सी होगा। और आपका इधर बच गया डी और इधर बच गया क्या? 3, है ना? तो 3 और डी को ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लेते हैं एक बार, है ना, देख लेते हैं। मैथमेटिक्स लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो ये दिया है समूचे निर्माण रूप में। इधर आपको जितने दिया था ABCD में वो समूचे निर्माण रूप में था, और इसी समूचे निर्माण को हम लोग देखते हैं क्या? रोस्टर रूप में बना कर देखते हैं। एम है, एम हो गया। अच्छा, ए टी टी, एच है, ई है बच्चों, ई है। अच्छा, एम तो पहले हम लिख चुके हैं, इसलिए एम को दोबारा हम नहीं लिखेंगे। ए है तो ए को भी पहले हम क्या लिख लिए हैं, बच गया टी को भी पहले हम लिख लिए हैं। अच्छा, आई है, आई हो गया, सी और एस। अर्थात बच्चों 3 का जो सही मिलान होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 3 का सही मिलान किसके साथ? नीचे बच्चों फ्रेश यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किसका मिलान किसके साथ किए हैं। तो पहला का जो सही मिलान होगा बच्चों किसके साथ? तो सी के साथ। अच्छा, दूसरा का जो सही मिलान जो होगा, दूसरा का सही मिलान किसके साथ? ए के साथ, ठीक है। तीसरा का जो सही मिलान होगा किसके साथ? तीसरा का सही मिलान होगा डी के साथ। और आपका चौथा प्रश्न जो होगा, चौथा जो है इसका सही मिलान किसके साथ होगा? तो ये गया आपको बी के साथ। तो ये बच्चों इस प्रश्न का रहा आपका फाइनल ये आंसर। अब बच्चों चलते हैं, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं। क्या है? रिक्त समुच्चय, है ना। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय यानी कि द इम्प्टी सेट। इम्प्टी मैंने क्या? खाली, है ना। एम्प्टी बच्चों इसको क्या कहते हैं? तो नल सेट भी इसको कहा जाता है, इसको नल सेट भी कहा जाता है क्या रिक्त समुच्चय? देखिए जरा, एक ऐसा समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है ना। वैसा समुच्चय बच्चों, है ना, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव यानी एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है, रिक्त समुच्चय, या हम कह सकते हैं कि शून्य समुच्चय कहलाता है। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय, है ना। रिक्त समुच्चय को प्रतीक में यानी संकेत में बच्चों इस तरह से फाइ इसको बोलते हैं, फाइद अथवा। यहाँ पे देख सकते हैं समुच्चय, है ना, 2 मंजिला कोष्ठ है, इसके बीच में एक भी अवयव नहीं है, मतलब बच्चों क्या है? खाली है। खाली समुच्चय, है ना, से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे हम बच्चों एक उदाहरण ले लिए, है ना, क्या कह रहा है कि समुच्चय ए है। समुच्चय ए क्या दिया है? तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स वर्तमान में कह रहा क्या? एक्स वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11, 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है, दोनों में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। अब ये देखना है कि ये एक रिक्त समुच्चय कैसे है। ये जो उदाहरण जैसे में लिए हैं तो रिक्त समुच्चय में ही लिए हैं। अब रिक्त समुच्चय बच्चों कैसे है वो आपको हम बता रहे हैं। अब कह रहा है कि एक्स वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11, 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत का मतलब अध्ययन कर रहा है ना, अध्ययन कर रहा, और एक विद्यार्थी है। तो बच्चों आप ये बताइए कि कोई भी अगर एक विद्यार्थी रहेगा, कोई भी एक विद्यार्थी रहेगा तो इकारा वर्तमान में एक ही समय में क्या वह एक विद्यार्थी 10वां और 11वां दोनों में एक साथ पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता है। बोलिए, पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि ये समुच्चय जो दिया हुआ है ना, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी एक साथ वर्तमान बोल दिया ना, वर्तमान नहीं बोलता तो कोई दिक्कत, रिक्त समुच्चय नहीं होता, लेकिन बोला वर्तमान में, इस समय, एक समय में एक विद्यार्थी 10वां और 11वां दोनों में, दोनों क्लास में बैठ करके पढ़ाई वह नहीं कर सकता है बच्चों। अतः इस समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट्स अर्थात कितने तत्व हैं? तो इसमें एक भी तत्व नहीं है। अच्छा, ये लिखेंगे, इसमें क्या ढंग से लिखना होगा, है ना, हम लिखेंगे बच्चों, क्या हम देख पा रहे हैं कि, हम देख पा रहे हैं कि एक विद्यार्थी एक ही समय में, एक विद्यार्थी एक ही समय में दोनों वर्ग, है ना, दोनों वर्ग
10 दोनों वर्ग 10 तथा 11 में अध्ययन नहीं कर सकता है, अतः यह समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो बच्चों ये रहा आपका रिक्त समुच्चय था, है ना, जो कि आप देख सकते हैं ना कि कोई भी विद्यार्थी एक ही समय में दोनों वर्ग 10 और 11 में अध्ययन नहीं कर सकता है। अतः बच्चों ये समुच्चय जो दिया हुआ है क्या है, तो आपको ये रिक्त समुच्चय दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। आपका भाग 10 था, जिसमें आपको जो प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 6 था बच्चों, और उसमें आपका रिक्त समुच्चय भी था। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।